हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाइनोलेज हब और आज हम चैप्टर 4 क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी, तो अब हम चैप्टर के कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। ओके, तो सबसे पहले हमें बोला गया है स्टेट द similarities and difference between the laboratory thermometer and clinical thermometer। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही था, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है और क्लिनिकल क्या होता है। तो आइए, तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं आंसर में। सिमिलरिटीज़, ओके। The first point is the clinical thermometer and laboratory thermometer both have the mercury in them for the purpose of measuring temperature। यानी क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों में क्या होता है, मर्क्यूरी होती है। क्या होता है, दोनों में मर्क्यूरी प्रेजेंस होती है। वो क्या करती है, तो वो टेम्परेचर मेज़र करती है। ओके, तो फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। देखो अब सेकंड हमें पॉइंट क्या बोला गया है, सेकेंड हमें बोला गया द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने देखा ही था कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। एंड आगे क्या बोला है, देखो, एंड वाइल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ अबाउट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो दोनों में डिफरेंस है। तो लेबोरेटरी की कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखो थर्ड पॉइंट हमें बोला गया है ensure that before use the thermometer mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जब भी ये थर्मामीटर यूज़ हो, ओके, जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो इसकी जो मर्क्यूरी लेवल जो है दोनों थर्मामीटर में क्या हो, बिलो हो। ओके, जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो दोनों के थर्मामीटर लेवल जो वो क्या बिलो हो। ओके, डिग्री सेल्सियस के बिलो हो, जितनी उसकी दी गई है। जैसे हमने देखा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 किसकी है, क्लिनिकल थर्मामीटर की है। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर की है। तो आपको सिमिलरिटीज समझ आ गए। अब देखो आगे डिफरेंस बोला गया है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में क्या बोला है, देखो फर्स्ट पॉइंट द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। हमने पढ़ा ही था क्लिनिकल थर्मामीटर हम सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ओके, इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ओनली। ओके, ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर ही इससे मेज़र कर सकते हैं और कोई चीज़ इससे नहीं कर सकते। ओके, अब देखो आगे बोला गया है वाइल द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, द लीस्ट काउंट फॉर अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो यानी काउंट कितनी होती है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर की 0.2 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी बिकॉज ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज देर आर 5 सब डिवीज़न ऑफ 1 डिवीज़न। हमने देखा ही था 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1 तो होता ही, ओके, बड़ा मार्क कितना होता है, 1 होता है, और बाकी जो छोटे मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं। इसके लिए 1/5। ओके, तो इसके लिए बोला गया है 5 सब डिवीज़न्स। while the least count for laboratory thermometer is 1 degree Celsius और 0.5 डिग्री सेल्सियस। यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर की काउंट कितनी होती है, 1 डिग्री या 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है, विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी।
ओके, तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कितनी लीस्ट काउंट होती है दोनों थर्मामीटर की। इन क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्ड पॉइंट, इन क्लिनिकल थर्मामीटर द किंक नियर द बल्ब प्रेजेंट द मर्क्यूरी प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। क्या बोला गया है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें किंक सब्सटेंस होता है। ओके, हमने देखा ही था, वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, मर्क्यूरी को फॉल होने से प्रिवेंट करना है। ओके, यानी गिरने से बचाता है। ओके, प्रिवेंट करता है। बट जनरली इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इफ़ वी रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, जैसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर वाटर यानी पानी में से निकालते, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल, और उसकी मर्क्यूरी लेवल क्या होती है, तुरंत गिरने चालू हो जाती है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसमें किंग प्रेजेंस होती है, किसमें, क्लिनिकल, इसके लिए क्या होता है, जो मर्क्यूरी है वो प्रिवेंट कर लेता है, बट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। बट जनरली इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इफ़ यू रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल, यानी इसकी जो मर्क्यूरी लेवल है ओके वो कैसे जल्दी नीचे आ जाती है। ओके, यही बोला गया है। तो अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हमने देखा ही था, ये भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाले टॉपिक में थे। हमने देखा ही था कि कौन सा मटेरियल जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो मटेरियल यानी हीट पास करता हो इजीली। ओके, तो वो कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसके एग्जांपल हमने देखे थे। एग्जांपल कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। ओके, 3 है बट हमें 2 ही देने हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल है। अब देखो आगे बोला गया इंसुलेटर के बारे में, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, यानी जो अलाउ नहीं करता है किसको, हीट को पास होने में। ओके, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दे आर ऑल्सो, और उसको और एक नाम से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक क्या होता है, पिघल जाता है। ओके, जैसे हम फ्लेम पे रखेंगे तो प्लास्टिक क्या होगा, हीट से पिघल जाएगा, और वुड क्या होगी, हीट से, यानी फ्लेम पे रखेंगे तो वो जलने लकड़ी जो है वो जलेगी, इसलिए। ओके, आगे हमने बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। सबसे पहला बोला गया है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो मतलब क्या बोला है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो यानी गर्म होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो टेम्परेचर से। ओके, टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। अब देखो क्वेश्चन बी बोला गया है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ डैश थर्मामीटर, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर हम कौन से थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से हम मेज़र नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ जस्ट डिज़ाइन टू मेज़र ह्यूमन बॉडी ओनली, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही मेज़र करता है। ओके, अदर ऑब्जेक्ट्स मेज़र नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये भी आपको समझ आ गया। देखो अब आगे बोला गया है सी, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री डैश, यानी टेम्परेचर किस में मेजर होता है, मोस्ट ऑफ सेल्सियस में। ओके, क्या बोला गया है, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरह से हम देखते हैं ना, 35, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सी यानी सेल्सियस, और इसको हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन डी बोला गया है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी जो हमने देखा था। ओके, सन की जो रेडिएशन होती है उसके लिए कोई मीडियम यानी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट उसके रेडिएशन से हमें हीट मिलती है। ओके, दैट्स वाई आंसर इज़ रेडिएशन। अब
अब देखो ई हमें बोला गया है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन से क्या होता है, हमने देखा ही था। ओके, जो ईट वाला एग्जांपल हमने देखा था उसमें मेटल स्ट्रिप रखी थी, तो एक एंड ओके हॉट एंड से कोल्डर एंड तक क्या होता है, हीट जो है वो चलती है। ओके, कोल्डर एंड तक पहुँचती है। ओके, यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, यानी हमने क्या किया, हॉट मिल्क, एक कप है हॉट मिल्क का, यानी गर्म दूध का ग्लास है। ओके, उसमें हमने स्पून जो है वो डिप की है। ओके, डिप किया, अब नीचे से वो क्या हॉटर है, हॉटर एंड है, जो बॉटम पार्ट है वो हॉटर एंड है, और जो अपर पार्ट है वो क्या है, कूलर एंड, तो वहाँ तक आएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कंडक्शन। अब देखो आगे हमें बोला गया है क्लोथ्स ऑफ कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, यानी कौन से क्लोथ जो होते हैं ओके वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा हीट, तो डार्क कलर क्लोथ जो हम ज़्यादा कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। डार्क कलर क्लोथ जो है हम विंटर में पहनते हैं। कब पहनते हैं हम, विंटर में। ओके, विंटर में हम पहनते हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बोला गया है मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग बोला गया है, तो हमें क्वेश्चन दिए गए और आंसर हमें दिए गए। तो देखो सबसे पहला है लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। हमने देखा है कि ये टॉपिक लैंड ब्रिज कब ब्लो होता है, ड्यूरिंग नाइट। कब होता है, तो नाइट में होता है। ओके, एट नाइट। क्यों, क्योंकि मून की वजह से, मून कैसा होता है, ठंडा होता है, इसलिए वो ज़मीन को भी ठंडा करता है। ओके, और जो ये ठंडी एयर है वो कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, नाइट। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। अब देखो हमें सेकंड बोला गया है सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रिज जो होते हैं, क्यों सी ब्रिज कब होता है, तो दिन में होता है। कब होता है, डे में। क्यों, डे में क्या होता है, जो लैंड है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है। ओके, यानी बहुत ही हीट होता है, यानी जो ज़मीन है वो ज़्यादा पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा ही गर्म होती है। तो होता क्या है, जब वो एयर राइजअप होता है तो सी में से जो अभी जो स्पेस बचा है, ओके जो राइजअप हुआ एयर, तो जो स्पेस बचा है तो वो सी में से फिर कूलर एयर वहाँ पे आता है, वो स्पेस पूरी भरता है, और फिर क्या होता है, इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड का सी होगा। ओके, सेकंड का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखो हमें थर्ड बोला गया है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, डार्क कलर क्लोथ्स हम ज़्यादा कब पहनते हैं, यानी जो मोटे कपड़े वो ज़्यादा हम विंटर में पहनते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, बी, विंटर। ओके, बी होगा, तो थर्ड का क्या आंसर होगा, बी। ओके, अब हमें फोर्थ बोला गया है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, यानी लाइट कलर के क्लोथ हम कब पहनते हैं, तो ज़्यादा गर्मी में। ओके, समर में, यानी समर में हम ज़्यादा लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ का ए होगा। ओके, फोर्थ का आंसर क्या होगा, ए। तो मैथ द फॉलोइंग भी आपको समझ आ गई। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बोला गया है डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps up warmer than wearing just one thick piece of cloth, यानी हम क्यों ज़्यादा लेयर यानी बहुत लेयर वाले कपड़े क्यों पहनते हैं विंटर में, तो इसलिए क्योंकि ये हमें वार्म रखता है। ओके, तो देखो आंसर क्या बोला गया है, इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, हम क्या है ज़्यादा वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल क्या है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोरेवर देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और हमने देखा ही था टॉपिक में। ओके, एयर जो वो क्या होता है वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है। ओके, वहाँ ही रुक जाता है। ओके, और फिर क्या होता है, सो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी जो हमारी गर्मी होती है वो बॉडी के बाहर नहीं जाती है।
टू कोल्ड सराउंडिंग, यानी जो हीट है वो हमारे बॉडी में ही रहती है, वो बाहर कोल्ड सराउंडिंग में नहीं जाती। सो वी फील वार्म, तो हम कैसा महसूस करते हैं, थोड़ा गर्म महसूस गर्म महसूस होता है हमें। दैट इज़ द रीज़न वी आर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर विच कीप्स अस वार्मर देन जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग, यही रीज़न है। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, ओके, ये दोनों आपके क्या है, होमवर्क है। ओके, ये आपके होमवर्क है 6 और 7 नंबर का। ओके, दोनों क्या है, होमवर्क है आपके। आपको करना क्या है, देखो क्या बोला गया, लुक एट फिगर 4.13, एक्सरसाइज में है 4.13 फिगर। ओके, उसमें आपको देख के क्या करना है, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन, यानी इन तीन में से कहाँ पे हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, यानी किस तरह जो पूरा फिगर दिया, ओके, वो किस तरह वर्क कर रहा है, बाय द कंडक्शन प्रोसेस, बाय द कन्वेक्शन और बाय द रेडिएशन, ये आपको बताना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, यानी जहाँ पे ज़्यादा हॉट यानी ज़्यादा तापमान, ओके, ज़्यादा गर्म होता है, ओके, ऐसी जगहों पे एडवाइस क्या दी जाती है कि जो आउटर वॉल्स यानी हमारे घरों के बाहर के जो दीवारें होते हैं उसको कैसा कलर देना चाहिए हमें, वाइट कलर। तो ऐसा क्यों, तो आपको ये भी आपका होमवर्क है। ओके, तो ये भी आपको आंसर बताना है। ओके, तो 6 और 7 ये आपका होमवर्क है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो बोला गया MCQ बोला गया है। ओके, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने क्या किया, 1 लीटर जो वाटर है वो उसकी टेम्परेचर कितनी है, 30 डिग्री है, उसको हमने मिक्स किया और 1 लीटर वाटर में, पर उसकी टेम्परेचर कितनी है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, अब जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, अगर हम 30 लीटर, ओके, 1 लीटर में 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, तो 30 + 50 = 80, तो हमारा आंसर क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या होगा हमारा आंसर, 80 डिग्री सेल्सियस होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एकदम सिंपल ही है, खाली हमें पूछा है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री, हमने अगर मिक्स किया 50 डिग्री सेल्सियस तो कितना होगा टेम्परेचर, वही बताना है। ओके, तो 80 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोला गया है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज़ ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज़ ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, यानी क्या बोला है, आयरन बॉल जो है उसकी कितनी टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने किस में रख दिया, मग, यानी एक मग में रख दिया जिसमें क्या है, कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, और वो पानी भी कितना है, 40 डिग्री। द हीट विल, अब हीट क्या होगी, तो फर्स्ट हमें बोला गया फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, तो ये भी नहीं होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो वाटर फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बी, हमारा आंसर है वो बी होगा। ओके, बी होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्यों, क्योंकि दोनों की जो टेम्परेचर है, ओके, वो सिमिलर है, एज इट इज़ है, 40 डिग्री 40 डिग्री है, तो ना तो वो बढ़ेगा, ओके, ना ही कहाँ से फॉल, वो स्टेडी रहेगा, ओके, स्टेबल रहेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला गया है, वुडन स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट अदर एंड्स, यानी क्या है, लकड़ी की चमची, ओके, स्पून यानी चमची, यानी लकड़ी की स्पून हमने क्या की है, डिप्ड की है, किस में, एक कप ऑफ आइसक्रीम का कप है, ओके, उसमें, तो अब क्या होगा, तो हमें ए बोला गया, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा
डी डज नॉट बिकेम कोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। ओके, हीट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर डज नॉट बिकेम कोल्ड। ओके, इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट बिकेम कोल्ड। ओके, तो अब देखो हमें लास्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न दिस कुड बी डैट। यानी जो स्टेनलेस स्टील यानी स्टील वाले जो पैन होते हैं, ओके, उसके नीचे जो कॉपर, ओके, उसके जो बॉटम में कॉपर क्यों होता है? कॉपर क्यों होता है? तो रीज़न क्या है? कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, तो ये भी नहीं। सच पैन अपीयर्स कलरफुल, तो नहीं। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज इजर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। तो हमारा आंसर होगा कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि कॉपर क्या है? मेटल है। ओके, कॉपर क्या है? मेटल है, और कॉपर हमने देखा ही था, एल्यूमिनियम, कॉपर। ओके, ये क्या है? ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए कॉपर क्या होगा? कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। स्टील से ज़्यादा अच्छा क्या है? कॉपर है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है, ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके।